नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। पॉलिटी पर जो हमारी चर्चा चल रही थी संवैधानिक विकास पर, पॉलिटी में जो हमारी चर्चा चल रही थी संवैधानिक विकास पर, उसकी आज ये अंतिम क्लास होगी और यहाँ से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं। जो भी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनना संभव है या जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उन पर हमने बात कर ली थी। आज उनका ये अंतिम क्लास है, तो चलिएगा देखते हैं। तो हम आज जिस पर बात करेंगे वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम, या इसे कह दें मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। उसमें पहला प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण, इसे याद रखना होगा, केंद्रीय व प्रांतीय यानी केंद्र और प्रांतों की जो सूची है, यानी जो विषयों की सूची है, उसे अलग अलग कर दिया गया था। यानी केंद्र को कुछ विषय दे दिए गए थे, कुछ प्रांतों को दे दिए गए थे, विषयों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है ना, एक सूची के माध्यम से। अब प्रांतों में यहाँ से एक महत्वपूर्ण है, पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि द्वैत शासन का अंत किया। अब यहाँ से फिर से प्रांतों में द्वैत शासन की क्या हो गई, शुरुआत। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई और पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या और राज्यसभा का गठन किया गया, ठीक है ना। पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के कितने सदन है, दो, कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन किया गया। और यहीं पर इसी अधिनियम के तहत इसमें प्रावधान था कि पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इसी में प्रावधान था कि लोक सेवा आयोग होगा, उसका गठन होगा। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी केंद्र का जो बजट होगा वह अलग होगा और राज्यों का जो बजट होगा वह अलग होगा, और राज्यों को स्वयं बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब राज्य अपने बजट का निर्माण खुद करेंगे, ठीक है ना। एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। एक इसी में एक प्रावधान था कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के कार्यों की जांच करेगा। इस अधिनियम के मतलब इसमें जो जो हमने कार्य प्रावधान दिए हैं उन पर कितना कार्य किया गया है वह उसकी जांच करेगा। यदि बात की जाए वह आयोग कौन सा था, तो वह आयोग था साइमन आयोग। कौन सा आयोग था, साइमन आयोग। यानी वह वैधानिक आयोग का नाम था साइमन आयोग। वह वैधानिक गठन मतलब एक वैधानिक गठन के आयोग की बात की गई, तो वह कौन सा वैधानिक गठन था, साइमन आयोग, जो 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के कार्यों की जांच करेगा। मतलब इसमें जो प्रावधान है उन पर कितना कार्य हुआ है उसकी जांच करेगा, और वह जांच करने वाला जो आयोग था वह था साइमन आयोग। अब एक और है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से अधिकांश प्रश्न बनते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इसका जो पहला है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात इसमें की गई। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, 3 सूचियों की बात की गई, संघ, राज्य, संवर्ती, जो हमने पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। शायद आप लोगों को पता होगा कि संघ सूची क्या है या राज्य सूची क्या है या संवर्ती सूची क्या है। यदि हम शॉर्ट में बात करें तो संघ सूची में वे विषय हैं या वे प्रावधान हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसका है, केंद्र का है। केंद्र यानी संसद का है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का है, वे विषय हमने संघ सूची में रख दिए। यदि राज्य सूची की विषय की जाए तो परिस्थितियां यदि सामान्य हैं तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, यानी विधानमंडल का होगा। यदि परिस्थितियां विशिष्ट हो जाती हैं तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद का भी होगा, यानी संसद भी इस पर कानून बना सकती है। कब, जब परिस्थितियां विशिष्ट हैं। अच्छा, इसका जो डिटेल वीडियो है वो हमारे चैनल पर पड़ा है, यदि आप लोग देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। और तीसरी जो सूची थी वह थी संवर्ती सूची, यानी इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह राज्य और संसद, यानी राज्य और केंद्र दोनों को होगा। राज्य केंद्र से तात्पर्य है संसद और विधानमंडल दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बना रहे हैं, दोनों
एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, जबकि विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून प्रभावी नहीं होगा। अब आगे हम यदि बात करें, इसमें एक और प्रावधान था कि प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में अभी हमने क्या देखा था, 1919 के मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत की गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब लागू किया, कब समाप्त किया करके केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी प्रांतों में तो उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त करने की बात कही है, और लागू कहाँ होगा, अब केंद्र में। तो देखिएगा, अब राज्यों में उत्तरदायी सरकार की बात की गई। मतलब राज्यों में कैसी सरकार होगी, जो उत्तरदायी होगी, यानी जो गवर्नर होंगे वह किनकी सलाह पर काम करेंगे, मंत्रियों की सलाह पर। यानी जो गवर्नर होंगे वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे, क्योंकि राज्य में कैसी सरकार होगी, उत्तरदायी सरकार। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई। ये प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात किस अधिनियम में की गई, तो वह कौन सा अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की बात की गई। और तीसरा है संघ, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई। यानी संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कहाँ की गई, भारत शासन अधिनियम 1935 में। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ किया गया, जो था संघीय न्यायालय की स्थापना। ये प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में बनता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की बात किस अधिनियम में की गई, तो 1935 में। और स्थापना कब की गई, तो 1937 में। यानी बात तो इस वाले अधिनियम में की गई है 1935 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन इसकी जो स्थापना है वह 1937 में की गई है। तो चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।